हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई 10 का दंगल जो है वो इस समय धमाल मचा रहा है। 10 के दंगल से ही हम मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही सारी नॉलेज है जो आपको हर कहीं नहीं मिल सकती। ये बहुत रिसर्च और बहुत ज्यादा गहन अध्ययन के बाद ही हम आपके पास लेकर आ पाते हैं। तो बस अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एग्जाम में सिलेक्ट होने के चांसेस को बढ़ाइए और जुड़ जाइए सिलेक्शन धाम से, 10 के दंगल से। तो बस ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए, उनके साथ इसे बांटिए जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है और जो वाकई में अपने आप को मध्य प्रदेश सेवा में चयनित होना देखना चाहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि भाई आज वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। जी हाँ, तो चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये शहर है हमारी राजधानी भोपाल। जी हाँ, हमारी राजधानी भोपाल। भोपाल में ये पूरा का पूरा सम्मेलन आयोजित किया गया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इसे किया गया है। तो यहाँ पर भोपाल स्थित मानस भवन में 14 मार्च 2026 को चतुर्थ अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम तुलसी मानस प्रतिष्ठान, रामायण केंद्र भोपाल तथा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, इस अवसर पर 51 लाख श्री राम नाम शब्दों से लिखित रुद्र रामायण, ध्यान रखिएगा, राम नाम चित्रों व श्री राम सेतु से लाई दिव्य रामशिला प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। तो भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय, तो भाई ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन अब बन जाएगा और करंट अफेयर का तो है ही, तो ये भी हमारी राजधानी भोपाल में ही आयोजित किया गया है। जी हाँ, कहाँ किया गया है, भोपाल में ही आयोजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल है भोपाल। आयोजन तिथि है 23 और 24 मई 2026 को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कब से कब तक आयोजित किया गया है, 23 और 24 मई को 2026 को ये आयोजित किया गया है। ठीक है, अभियान का उद्देश्य क्या है, तो भूजल स्तर में सुधार, जल को संरक्षण, जन आंदोलन बनाना और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, जैसे कुएं जो सूख गए हैं उन्हें फिर से पुनर्जीवित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर रिवॉल्डिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा। तो भाई मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर रिवॉल्डिंग सेंटर या रिवाइल्डिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो रिवाइल्डिंग सेंटर, तो रिवाइल्डिंग सेंटर मतलब यहाँ पे जो जानवरों को गोद लेने की प्रथा यहाँ पर होती है कि भाई कहीं भी है जानवरों को लाके उनका ध्यान रखा जा सकता है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा राष्ट्रीय। तो भाई ये है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी में ये आप ध्यान रखें, ये रिवाइल्डिंग सेंटर स्टार्ट हो रहा है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा टाइगर रिवाइल्डिंग सेंटर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम होशंगाबाद में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इस रिवाइल्डिंग सेंटर को कान्हा टाइगर रिजर्व के बाद राज्य के दूसरे बाघ अनाथालय सेकंड टाइगर रिवाइल्डिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जो हमने आपको बताया था भाई, अनाथ आश्रय की कहीं से भी है तो हम ला सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, तो दो हो चुके हैं, तो एक जो दूसरा है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये हम दोनों जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यह केंद्र उन अनाथ मां से बिछड़े हुए बाघ शावकों के लिए है, एक आश्रय स्थल के रूप में काम करता है जिन्हें जंगल में अकेले जीवित रहने के लिए शिकार या रक्षा करने के गुर सिखाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा उद्यान 1427 वर्ग किलोमीटर में फैला एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है, आदर्श बीज उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो आदर्श बीज उत्पादित केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो भाई ये स्थापित जो किया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है और कृषक ही जो है वो ही सही रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारे प्रदेश की। तो उन्हीं के लिए बड़वानी में ये जो बीज भंडार है इसे
केंद्र है उसे स्थापित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 50 एकड़ के विशाल क्षेत्र में आदर्श बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को उत्तम गुणवत्ता के बीज सुलभ कराने के उद्देश्य से इस आदर्श केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। उसके बाद है ऑपरेशन विश्वास का संबंध मध्य प्रदेश के किस विभाग से है? ऑपरेशन विश्वास का संबंध, तो भैया विश्वास जो है वो जुड़ा हुआ है हमारे घर से, जी हाँ, हमारी पुलिस से। तो ध्यान रखेंगे गृह विभाग, क्योंकि पुलिस काम करती है गृह विभाग के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राज्य का पुलिस जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो भाई वो मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह विभाग के अधीन काम करता है। ठीक है, चलिए। तो मध्य प्रदेश में ऑपरेशन विश्वास का संबंध राज्य के गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट एवं मध्य प्रदेश पुलिस से है। गुम मोबाइल की बरामदगी, इस ऑपरेशन के तहत राज्य के विभिन्न जिलों की पुलिस और साइबर सेल द्वारा गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन खोजे जाते हैं। तो यहाँ पर चोरी किए हुए मोबाइल फोन खोजे जाते हैं, जो खो जाते हैं, ठीक है, और उन्हें फिर बरामद करके उनके असली मालिकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, CEIR पोर्टल का उपयोग मोबाइल ट्रैक करने के लिए पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल और तकनीकी सर्वेलेंस का उपयोग किया जाता है। संपत्ति वापसी, बरामद किए गए मोबाइल को उनके वास्तविक मालिकों को वापस लौटाया जाता है, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति नागरिकों को वापस मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी पहल है पुलिस के द्वारा ये की गई है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा भाई, अगर पुलिस ना हो तो शरीफ व्यक्ति, जो मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते, और कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं वो आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। इसलिए पुलिस का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत से लोग पुलिस के बारे में बहुत अपशब्द बोलते हैं, लेकिन हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता है। पुलिस वाले अच्छे हैं, इसलिए हम लोग अभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें आप। चलिए, उसके बाद है फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई फतेह सिंह जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये जो है वो शिवपुरी वन विभाग ने ये गौरव हासिल किया है कि उन्हें फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। और ये क्यों मिला है? तो चलिए जरा जल्दी से देखते हैं। तो द फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2026 से मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तैनात स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के 5 शासकीय सेवकों को दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष स्वर्गीय फतेह सिंह राठौर, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, की पुण्यतिथि पर प्राप्त दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये एक स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब सम्मान किसे किसे मिला है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो राजीव सिंह राजपूत इकाई प्रभारी हैं, राजकुमार शर्मा वन क्षेत्रपाल हैं, ब्रजेश राजपूत, कमल सिंह सैनवार और विकास खत्री जो वन रक्षक हैं, इन 5 को ये पुरस्कार दिया गया है। और कहाँ दिया गया है? तो भाई ये पुरस्कार दिया गया है सवाई माधोपुर में। और कहाँ? टाइगर वॉच संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है बहुत जरूरी। सवाई माधोपुर में टाइगर वॉच संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हाँ, यही है वो क्वेश्चन जो आपको दूसरों से ज्यादा आगे ले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 100% दूसरों से ज्यादा आगे ले जाएंगे। चलिए, उसके बाद है गल महाराज मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो गल महाराज मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ध्यान रखेंगे गल महाराज मेला का आयोजन किया जाता है देवास में। जी हाँ, कहाँ किया जाता है? देवास जिले में किया जाता है। होता क्या है, तो बड़ी प्यारी इसकी एक स्टोरी है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि गल महाराज मेघनाथ मेले का मुख्य रूप से आयोजन मध्य प्रदेश के देवास जिले में किया जाता है। देवास जिले के सोनकच्छ विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम घटिया भाना में धुलेड़ी मतलब होली के अगले दिन इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ की लगभग 500 से 700 साल पुरानी परंपरा है। इसमें समाज के पड़ियार पुजारी की पीठ में लोहे की हुक चुभाकर उन्हें खम्भे की ऊंचाई पर ले जाया जाता है और फिर रस्सी के सहारे हवा में चक्कर गल लगवाया जाता है। यही है गल महाराज, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हुक की सहायता से उन्हें यहाँ पर टांगा गया है और अब उन्हें गोल घुमाया जाएगा, इसी को गल महाराज। ठीक है, चलिए, उसके बाद है परियोजनाओं की सीधी मॉनिटरिंग हेतु मध्य प्रदेश में पोर्टल की स्थापना की गई है। तो भाई किस पोर्टल की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है सीएम प्रगति पोर्टल। जी हाँ, पीएम प्रगति पोर्टल है, मोदी जी ने जो शुरू किया था। एक है सीएम प्रगति पोर्टल, उसी की तर्ज पर शुरू किया गया है ये।
तो मध्य प्रदेश में बड़ी और लंबित विकास परियोजनाओं की सीधी और समयबद्ध मॉनिटरिंग निगरानी के लिए सीएम प्रगति पोर्टल की स्थापना की गई है। सीएम प्रगति पोर्टल की मुख्य विशेषताएं, राज्य की प्रमुख विकास योजना और निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना, पारदर्शिता लाना और प्रशासनिक कार्य संस्कृति में सुधार करना है। ठीक है। प्रेरणा, या पोर्टल केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम प्रगति, जो अभी हमने आपको बात बताई थी, बिल्कुल वही है कि तर्ज पर राज्य में विकसित किया गया है। सीधी निगरानी, तो इसके माध्यम से जितनी भी बड़ी परियोजना है उन पे जो हमारे अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री, वो डायरेक्ट इस पे निगाह रख पाएंगे, उसकी रिपोर्ट ले पाएंगे, जिससे कोई लेतलाली ना हो इनके कार्यपालन करने में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। उसके बाद है फर्जी और संदिग्ध सिम विक्रेताओं पर कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो भाई ध्यान रखेंगे, पुलिस ने एक फर्जी सिम विक्रेताओं पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन फास्ट इसका नाम है। क्या नाम है? ऑपरेशन फास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन फास्ट जो है उसका संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फास्ट मध्य प्रदेश साइबर पुलिस द्वारा फोर्स एक्टिवेटेड सिम टर्मिनेशन फास्ट नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके, तो ध्यान रखिएगा, फास्ट में फोर्स एक्टिवेटेड सिम टर्मिनेशन, इसके तहत 20 से अधिक जिलों में एक साथ दबिश देकर सैकड़ों संदिग्ध सिम विक्रेताओं और एजेंटों पर कार्रवाई की गई थी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है आज का वो है, देवास जिले के किस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है? तो भाई देवास जिले में बांस को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, बांस को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए, तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांस उत्पादन और उससे बनी कलाकृतियों को चुना गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय किसानों की आय बढ़ाना और बांस उत्पादकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देवास में बांस उत्पादनों की मुख्य विशेषता क्या है? उत्पाद की विविधता, स्थानीय कटंग बांस, देबू कटंग से शयन कक्ष, लिविंग रूम और बाथरूम के फर्नीचर के अलावा रसोई के उत्पाद व दरवाजे भी बनाए जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप इसे। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मांग, देवास में तैयार किए जाने वाले बांस के फर्नीचर की मांग भारत के अलावा विदेशों में भी काफी तेजी से बढ़ी है। ठीक है, अनूठा नवाचार, स्थानीय स्तर पर बांस के कचरे से बायोडीजल बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा प्रसिद्ध मां चामुंडा मंदिर में भी बांस के डिब्बों में प्रसाद वितरित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, वितरित किया गया। ठीक है, तो आप देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट, कितना मतलब आदमी की अगर अप्रोच सही हो, आदमी सही सोचे, तो क्या नहीं कर सकता वो। इसे आप ध्यान रखें। रोजगार और कृषि को बढ़ावा, शासन द्वारा जिले के 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण का 5 वर्षीय रोडमैप लागू किया गया है, जिससे किसानों और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है आज का हमारा 10 का दंगल। आप ध्यान रखिए अपना, और हमेशा ध्यान रखिए कि भाई यदि हमें कुछ नया सीखना है तो हम जिंदा हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें लगता है कि अभी हमारे अंदर कमी है और हमें नया सीखना है, तो 100% है कि हम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और जिस दिन हमें ये लगने लगा कि अरे अब तो मैं परफेक्ट हो गया, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, तो हमारा विकास, हमारी पर्सनालिटी का जो ग्रोथ है वो हमेशा के लिए रुक जाएगी। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।